राजा ने कहा रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, जनता बोली रात है, सुबह सुबह की बात है। किन किन मुद्दों पर चर्चा करी आज आप लोगों ने? शिक्षा पर, रोजगार पर, अधिकार पर, जातिगत जनगणना पर, पुरानी पेंशन पर, ठेकेदारी में सबको बराबर की हिस्सेदारी मिले, प्रमोशन में रिजर्वेशन हो, इस देश को निजी हाथों में बेचा न जाए। लक्ष्मण यादव जी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अच्छे दिन की शुरुआत कर दी है 2014 के बाद, कितने अच्छे दिन लग रहे हैं? अब ये कार्यक्रम देखिए उस सब पर नहीं है। कार्यक्रम अपने इस देश के न्याय अधिकार महाकुंभ जिसका नाम है, इसके मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। इसके मुद्दे वो नहीं है जो सरकार बोलती है या सरकारी मीडिया दिखाती है। इसके मुद्दे इस देश की बहुसंख्यक जनता के हैं। शिक्षा, रोजगार, अधिकार, न्याय मिले, जातिगत जनगणना से लेकर निजीकरण का जो सवाल है उस सब का कैसे इस देश के बुनियाद पर बहुत नकारात्मक असर पड़ रहा है और देश टूट रहा है। थोड़े से लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, उनके पास सारी शिक्षा, अधिकार, रोजगार सब कुछ सिमटता जा रहा है। कहा तो जा रहा है वही लोग तो मेहनती हैं, वही लोग योग्य हैं, और बहुत बड़ी तादाद उस सब से वंचित की जा रही है। जो ये बात बोल रहा है कि कौन क्या है, ये तो सरकार की भाषा है, सरकारी मीडिया है। सरकार की भाषा और सरकारी मीडिया हर दौर में यही बोलती रही है। हम अपनी बात बोलते हैं कि हमारा संवाद इसीलिए जनता से है कि आपके सवाल अगर उस मीडिया में नहीं है, आपके सवाल सरकार की नीतियों में नहीं है, तो आप अपने सवाल को मुखर करिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, और सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती। संसद में बैठकर जनता के खिलाफ नीतियां बन रही हैं, इसलिए जनता के मुद्दों पर गुलबंद करने के लिए, ताकि लोग जागरूक हों। जनता के खिलाफ कैसे बन रही है? क्योंकि ये विरोधाभास हो जाएगा कईयों के लिए। विरोध में बताइए कैसे जनता के समर्थन में चल रहे हैं ना? अच्छे दिन किसके लिए है? विकास किसके लिए है? जिसका लाखों करोड़ रुपए का एनपीए माफ हुआ वो जनता नहीं है। जनता के ऊपर 100 रुपये पेट्रोल, 200 रुपये सरसों का तेल, 1200 रुपये सिलेंडर, शिक्षा महंगी, रोजगार खत्म, ये जनता के लिए है। विकास चाहिए तो ये सब भुगतान नहीं करेंगे आप लोग? ये तो उनकी भाषा है ना। हम ये कह रहे हैं कि जो बात उन्होंने बोली थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी तो विकास के लिए बोले थे। 15-15 लाख रुपया काला धन आने पर हर अकाउंट में आ जाएगा, ये भी तो विकास। हमला था, ये कह तो दिया अमित शाह जी ने, स्वीकार नहीं हो रही है आपको चीजें। तो अब ये बात जनता को हम समझा रहे हैं कि अगर आपको वाकई ये सब अच्छा लग रहा है तो फिर वोट उन्हें दे दीजिए। आपके बच्चों की शिक्षा, रोजगार खत्म है, अगर आपको इस सब में खुशी है, हिंदू मुसलमान में खुशी है, आपको लगता है कि वाकई अच्छे दिन आ गए, तो आप उन्हें वोट देते रहें। करवा कौन रहा है हिंदू मुसलमान? वो कह तो रहे हैं आपस में लोग भिड़ रहे हैं, तो इसमें भी बीजेपी को जिम्मेदार बता देंगे। सरकार का काम क्या होता है? न्याय और सुरक्षा, सामने जनता के बीच एक सौहार्द का वातावरण रहे, कानून का शासन रहे। अगर वो कोई भी तोड़ रहा है तो सरकार क्यों खामोश बैठी है, क्यों होने दे रही है? सरकार का काम जो है वो सरकार नहीं कर रही है, इसलिए हम कह रहे हैं सरकार इसमें शामिल है। किन किन मुद्दों पर चर्चा करी आज आप लोगों ने? शिक्षा पर, रोजगार पर, अधिकार पर, जातिगत जनगणना पर, पुरानी पेंशन पर, ठेकेदारी में सबको बराबर की हिस्सेदारी मिले, प्रमोशन में रिजर्वेशन हो, इस देश को निजी हाथों में बेचा न जाए, और अगर बेचा जा रहा है तो सब जगह सबको अधिकार मिले, सबका ये देश बने। कह रहे हैं जितना आरक्षण दे रहे हैं उतने ही पैर पसारते जा रहे हैं आप लोग। ईडब्ल्यूएस आरक्षण फिर क्यों दिया? ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं देना चाहिए था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए इस देश में कोई आंदोलन नहीं हुआ, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए कोई मांग नहीं हुई, कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई कानून नहीं बना, सब कुछ खुश करने के लिए लगा दिया गया। आरक्षण अगर गलत है तो कह दो, एक बार मोहन भागवत जी कह दें कि ये जो जाति के नाम पर मिला आरक्षण है ये गलत है, हम इसे खत्म कर रहे हैं, हम इस आधार पर खत्म कर, जातिगत जनगणना करा दो ना। क्या होगा उससे? कह रहे हैं जातियों में और बंटवाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। धर्म गिनते हैं तो धर्म के नाम पर और बट गए कि ये जो सांप्रदायिकता की लहर आरएसएस और उसके संगठन चलाते हैं, दोनों तरफ की कट्टरता, उससे बनता है कि धर्म गिनने से होता है। धर्म जैसे गिनने से सांप्रदायिकता नहीं बढ़ती, भाषा गिनने से भाषा का भेदभाव नहीं खत्म होता, लैंगिक संख्या गिनने पर पुरुष महिला में लड़ाई नहीं बढ़ जाती, वैसे ही इस देश में जाति गिनने से जातिवाद नहीं बढ़ जाए। हिंदू हैं आप लोग, बस जाति खुश रहिए। हिंदू हैं तो राष्ट्रपति हिंदू था तो उसकी जाति क्यों बताई कि वो दलित हैं?
प्रधानमंत्री अपने को क्यों ओबीसी कहते हैं कि हिंदू है। राष्ट्रपति की जाति बनाने वाला, प्रधानमंत्री हनुमान की जाति बताने वाला कौन है? ये सब भाजपा और आरएसएस के लोग। और अगर सारे लोग हिंदू हैं तो जाति जनगणना का विरोध ये क्यों करते हैं? हिंदू मांग कर रहे हैं, हिंदू को दे दो। अगर सभी लोग आरक्षण हिंदू को- सनातनी है, सभी लोग, योगी जी ने क्या कहा, सभी लोग सनातनी है। उसी सनातनी में लोग कह रहे हैं कि मेरा आरक्षण खत्म मत करो, वो बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आरक्षण के विरोधी ये लोग क्यों हैं? इसका मतलब ये कि सब झूठे लोग हैं। जिन लोगों का आप नाम ले रही हैं, मैं तो उनका नाम लेना भी तौहीन समझता हूँ हमारी और आपकी बातचीत का, क्योंकि राम राज चल रहा है फिर भी तौहीन समझेंगे। वही सब कुछ चल रहा है। राजा ने कहा रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, जनता बोली रात है, सुबह सुबह की बात है। शुक्रिया।